नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड के बारे में और इस पर मैं एक सीरीज बनाऊंगा, इसलिए ये फर्स्ट वीडियो होगा जो म्यूचुअल फंड सीरीज के रिलेटेड होगा। आने वाले टाइम में आपको और भी इसके रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, ताकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके या किसी डेट फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाना है तो आप कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, सपोज आप स्टॉक मार्केट में 5 शेयर बाई करना चाहते हैं, जिसका क्यूमुलेटिव अमाउंट अगर एक एक करके भी आप परचेज करते हैं तो करीब 10,000 या 12,000 बनता है। लेकिन आपके पास उतना अमाउंट नहीं है ताकि उन 5-6 शेयर को आप एक बार में बाई कर सकें। या सपोज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी कमोडिटीज कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप एक सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हुए उसके साथ जा सकते हैं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा काफ़ी स्मॉल होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो धीरे धीरे आपका निवेश एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और ऐसी सोच और इच्छा रखने वाले केवल आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जॉब कहीं करते हैं, बिजनेस कहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे उनको टेंशन ना लेना पड़े। वो अपना पैसे किसी और को दे देते हैं, और जब बहुत सारे लोग पैसे देते हैं किसी एक फंड मैनेजर को, तो वो एक काफ़ी बड़ा कैपिटल हो जाता है और एक फंड मैनेजर वो ले जाके किसी न किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है और एक्टिवली उसको मैनेज करता है। कुछ मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की इंडिया में हम बात करें तो ये है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इंडेक्स फंड, बैलेंस फंड्स, इनकम फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स एंड स्पेशलिटी फंड्स। स्ट्रक्चर वाइज अगर म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं: ओपन इंडेड फंड्स, क्लोज इंडेड फंड्स और इंटरवल फंड्स। सबसे पहले ओपन इंडेड फंड्स के बारे में हम बात करें तो ये एक ऐसा फंड्स होता है जिसमें आप SIP कर सकते हैं और जितना चाहें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी अगर आपकी इच्छा हो कि उस फंड से आपको बाहर निकलना है तो फिर आप उसको सेल बैक कर सकते हैं। इसमें जो फंड मैनेजर होता है काफ़ी एक्टिवली वर्क करता है, जिसकी वजह से इसका जो फीस होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर अगर करके देखा जाए क्लोज इंडेड फंड या इंटरवल फंड से। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरा म्यूचुअल फंड होता है क्लोज इंडेड फंड्स, लेकिन ये जब आप चाहें इसको बाई या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज अपना IPO स्टॉक मार्केट में जब लेके आती है उसी टाइम एक फंड मैनेजर या एक कंपनी बाई करके चलती है, जिसका एक लॉक इन पीरियड टाइम होता है और आप उसी टाइम इस फंड को परचेज करके चल सकते हैं। और एक स्पेसिफिक टाइम मैच्योरिटी डेट होता है, जब तक वो स्पेसिफिक टाइम मैच्योरिटी डेट कंप्लीट नहीं होता उसके पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। तीसरा फंड होता है इस क्लास में इंटरवल फंड्स। इस फंड्स का खासियत ये है कि ये ओपन इंडेड फंड्स और क्लोज इंडेड फंड्स दोनों का मिक्सअप होता है, और नॉर्मली इसमें देखा गया है कि एक इंटरवल टाइम पीरियड के बाद आप चाहें तो इसको रीपरचेज या रीसेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अगले कैटेगरी के बारे में हम बात करें जो कि एसेट क्लास के बेस पर डिफाइन होता है। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, बैलेंस और हाइब्रिड फंड्स। अगर हम यहाँ पर एसेट क्लास के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली जानकारी देना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एसेट क्लास को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। सपोज आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इक्विटी एक एसेट क्लास हुआ। इस कैटेगरी में जो सबसे पॉपुलर फंड्स होता है वो इक्विटी फंड्स होता है, क्योंकि इस फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर आप आज की तारीख में सही सिलेक्शन करते हुए किसी म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, उसमें SIP करते हैं, तो यहाँ से आप 14 से 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म हो और मंथली SIP के थ्रू जाना चाहते हैं थोड़े से ज़्यादा रिस्क एपिटाइट के साथ, तो फिर आप इस क्लास को चूज कर सकते हैं, बशर्ते जो आपका सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हो वो सही हो। इस क्लास में दूसरा फंड है डेट फंड्स, जो एक फिक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क भी मॉडरेट लगता है और यहाँ पर जो आपका रिटर्न बनेगा वो भी थोड़ा सा कम बनेगा अगर आप कंपेयर करके देखें किसी भी इक्विटी फंड से। तो उसके पीछे का रीजंस है, इसमें जो भी आप फंड परचेज करते हैं वो फंड मैनेजर किसी कंपनी के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स
या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करता है, जहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो होगा थोड़ा सा, या कह लें कि थोड़ा सा ज़्यादा ही मॉडरेट और काफ़ी लो हो सकता है अगर कंपेयर करके देखें आप इक्विटी फंड से। तो तीसरा क्लास हो गया मनी मार्केट फंड्स, और यहाँ पर भी आपको रिटर्न जो काफ़ी मॉडरेट या लो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिस्क काफ़ी लो ही रहने वाला है, और आपका टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म है, तो सर्टेनली आप इस टाइप के फंड के साथ जा सकते हैं। इस क्लास का चौथा और आखिरी म्यूचुअल फंड है बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड। अगर आप इस क्लास के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 65 to 80% इक्विटी मार्केट में जाता है, जबकि 20% to 35% ये किसी डेट फंड में जाता है। इस फंड की खूबसूरती ये है कि जो इक्विटी मार्केट में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी आपको मिलता है, और जो डेट फंड में कम रिस्क के साथ कम रिटर्न मिलता है वो भी अच्छा खासा निवेश करके इसको बैलेंस करके चला जाता है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेज करने या किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है, कोई मिड टर्म के लिए जाना चाहता है, कोई लो रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न पाना चाहता है। इसलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ग्रोथ फंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के दिखाया है अब तक अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। दूसरा फंड इस क्लास में है इनकम फंड्स। सपोज आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम के बाद आपको पर एनम कुछ रिटर्न मिलता रहे, तो इस क्लास के म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो नॉर्मली ये फिक्स इनकम तो आपको देता ही है, क्योंकि यहाँ का पैसा आपको बॉन्ड्स में, डिवेंचर में निवेश करता हुआ दिखेगा। इस क्लास में तीसरा फंड है लिक्विड फंड्स। अगर आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है और आप चाहते हैं कि पैसा जो आपको आने वाले 6 महीने, 9 महीने या 1 साल में जरूरत पड़ सकता है, फिर आप इसके पीछे जा सकते हैं, और यहाँ पर भी एक तरह से हम कर सकते हैं कि फिक्स रिटर्न ही आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो होता है डायरेक्टली टी बिल्स या सीपीज में निवेश किया जाता है। इस क्लास में चौथी कैटेगरी है टैक्स सेविंग फंड्स, जिसको हम ईएलएसएस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एक जॉब होल्डर है और आप इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको टैक्स सेविंग का थोड़ा सा बेनिफिट मिले, तो आप इस क्लास के किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप इसमें निवेश करेंगे वो 80C के अंदर टैक्स बचाने में कामयाबी आपको हासिल दिलाएगा। दूसरा, ये 5% से लेके 20% तक का अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक होल्ड करके चले तो। अगर आप किसी टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश करके चलते हैं, मिनिमम आपको 3 साल देना पड़ेगा। यानी अगर आप एसआईपी के माध्यम से इस म्यूचुअल फंड में जाते हैं और आज जो निवेश करते हैं ये 3 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस क्लास में 5वां कैटेगरी है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना जहां पर आपका कैपिटल को पूरा प्रोटेक्शन मिले और थोड़ा बहुत एडिशनली आपको रिटर्न मिल सके, फिर इस क्लास को आप चूज कर सकते हैं। इस क्लास में अगला कैटेगरी है फिक्स मैच्योरिटी फंड्स। यहाँ पर ऐसे ही पैसे को आप निवेश कर सकते हैं जो आपको फिक्स मैच्योरिटी प्रोवाइड करता हो या फिक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हो। यहाँ पर भी रिस्क आपको काफ़ी कम लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो पैसा निवेश होता है सीधे डेट या किसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद मैच्योरिटी डेट आता है, तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अगला और अंतिम कैटेगरी है इस क्लास का पेंशन फंड्स। सपोज आप एक जॉब होल्डर हैं और आप चाहते हैं 30 साल नौकरी के बाद आपको पर मंथ के हिसाब से एक ठीक ठाक पेंशन मिलता रहे। इस कैटेगरी में भी निवेश करने के पीछे आपका टारगेट लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म को टारगेट करके चलेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न ना मिले या नेगेटिव रिटर्न मिले। म्यूचुअल फंड्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें जो अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करके रखते हैं। अगला और आखिरी क्लास होता है स्पेशलिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इस क्लास में जो पहला कैटेगरी है सेक्टर फंड्स। किसी ऐसे सेक्टर में ही आपके पैसे को निवेश किया जाए जिसमें आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ पॉपुलर कैटेगरी है, जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एफएमसीजी, इंफ्रा,
दूसरा है इंडेक्स फंड। बेसिकली यहाँ पर दो ही इंडेक्स फंड हम बोल सकते हैं, एक होता है बीएसई बेस, दूसरा होता है एनएसई बेस। अगर आपको आइडिया है तो एनएसई में टोटल 50 कंपनीज होती है। अगर आप इस क्लास में निवेश करके चलते हैं, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो एनएसई के 50 कंपनी में निवेश किया जाएगा, तो आप इस इंडेक्स फंड में निवेश करके चल सकते हैं। अगर इक्विटी में हम देखें तो सबसे सेफ निवेश इसी को माना जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, कोई इशू होता है, निफ्टी 50 हो या बीएसई 30 का जो लिस्ट होता है उससे उसको बाहर कर दिया जाता है और आपका पैसा जस का तस जो एनएसई का ग्रोथ रेट है या बीएसई का ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाता है। अगला फंड है इस क्लास में फंड ऑफ फंड्स, यानी इस फंड में अगर आपका पैसा निवेश होता है तो इस फंड का जो मैनेजर होगा, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें वो पैसा अपना निवेश करता है। इस क्लास में अगला फंड होता है इमर्जिंग मार्केट फंड। करंट टाइम में हम देखें तो वियतनाम को सबसे अच्छा इमर्जिंग मार्केट माना जाता है। इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है और वहां पर ऐसा एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट भी वहां पर अच्छे से ग्रो करेगा और यहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। अगला कैटेगरी होता है इंटरनेशनल फंड्स का। सपोज आप एक इंडियन हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया के बाहर किसी देश के शेयर में आप पैसा निवेश करें, फिर आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका पैसा निवेश होगा एक्सेप्ट इंडिया, दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाकर या किसी भी कंट्री के फंड में पैसा निवेश हो जाता है। अगला कैटेगरी है ग्लोबल फंड्स। आप इंडिया के साथ सपोज अमेरिका, यूरोप, चाइना के मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, वहाँ की कंपनीज पे आपको ट्रस्ट है और आपको लगता है कि इंडिया के साथ साथ ये मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, फिर आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगला कैटेगरी है रियल एस्टेट फंड्स। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट काफ़ी बूम करने वाला है, रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, उनका सेल काफ़ी अच्छा होने वाला है, फिर आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं, बिल्डर हो सकते हैं, रिलेटर हो सकते हैं या कोई ऐसी कंपनीज हो सकती है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करती हैं। अगला कैटेगरी है कमोडिटी फोकस स्टॉक फंड्स। बेसिकली इस कैटेगरी में वैसे फंड आते हैं जो सपोज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या माइनिंग वगैरह का काम करते हैं। इस क्लास में अगला कैटेगरी है मार्केट न्यूट्रल फंड्स। बेसिकली इस कैटेगरी से आने वाले फंड्स मैनेजर डायरेक्टली किसी स्टॉक मार्केट या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं करते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और वो इनडायरेक्ट वे में जाते हैं और ट्रेजरी बिल्स, ईटीएफ्स वगैरह जैसे कुछ सिक्योरिटीज होती हैं उनमें निवेश करते हैं, ताकि उनका ग्रोथ भले ही स्टीडी या स्लो हो लेकिन उनको एक फिक्स अमाउंट मिल सके रिटर्न में। अगला कैटेगरी है इन्वर्स और लिवरेज फंड्स। मेरे हिसाब से ये सबसे डेंजरस होता है, लेकिन अगर आपको टाइम की पहचान है तो फिर इस क्लास के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है और हार्डली एक आध कोई म्यूचुअल फंड होगा तो होगा, या मेरे नॉलेज के हिसाब से शायद ही कोई म्यूचुअल फंड है जो इस टाइप के कैटेगरी से बिलोंग करता है और इंडिया में फिलहाल रन करता हो। जैसे कि हमने देखा कोरोना के टाइम में स्टॉक मार्केट 1-1.5 महीने में ही काफ़ी ऊपर से नीचे चला गया, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले किसी टाइम फ्रेम में ऐसा हो सकता है, फिर इस क्लास से किसी म्यूचुअल फंड को आप परचेज करके चल सकते हैं, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस क्लास में अगला कैटेगरी है एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पर एक बार फिर से आपका जो रिटर्न होगा थोड़ा सा लो रहेगा, क्योंकि न सिर्फ ये एसेट एलोकेट करके पैसा निवेश किया जाता है। सपोज आपने 100 रुपया निवेश किया, हो सकता है कुछ पैसा उसमें इक्विटी में जाएगा, कुछ कमोडिटी में जाएगा, कुछ बॉन्ड्स में जाएगा। इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जहां पर कुछ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना होगा और कुछ में काफ़ी लो रिस्क लेना होगा, इसलिए अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न भी मिलेगा। कैटेगरी है इस क्लास का गिल्ड फंड। नॉर्मली इसमें काफ़ी लो रिटर्न मिलता है और करंट टाइम में अगर हम इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो आपको ऑलमोस्ट 0 रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये एफडी के रेंज में आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो ऐसे किसी भी फंड से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टाइप के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें होते हैं, और वहाँ पर रिटर्न अमूमन एफडी के रेंज में ही मिलता है। इस क्लास का आखिरी कैटेगरी है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
जो कि मिक्स होता है ओपन और क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर रिटर्न काफ़ी लो होता है क्योंकि ये एक्टिवली नहीं बल्कि पैसिवली मैनेज किया जाता है। हाँ, यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एंट्री और एग्जिट लोड चार्जेज जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपसे वसूल करती हैं ये थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पर काफ़ी लो बनता है। इसलिए मैं किसी को ये इस कैटेगरी से आने वाले किसी म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। दोस्तों, वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसके साथ रिस्क एसोसिएशन होता ही है। इसलिए अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितना रिस्क लेना है। क्या आपका रिस्क एपिटाइट लो है, मीडियम है या हाई है, उसी के हिसाब से किसी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे क्वालिटी म्यूचुअल फंड मैं आपको सजेस्ट करूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले टाइम में निश्चित ही मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात करें कि किस हिसाब से किसको क्या म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा आपकी ज़रूरत क्या है। अगला स्टेप होगा आपको अपने गोल को समझना होगा कि आखिर आपका गोल क्या है। 5 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, 20 साल का गोल है या 30 साल का गोल है। उसके बाद आप उन पैसों का क्या करना चाहते हैं। अगला स्टेप किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए उसका रिस्क प्रोफाइल हो सकता है। उसके पास कितना रिस्क लेने की एपिटाइट है, क्या वो हाई रिस्क ले सकता है अगर आप उसको हाई रिटर्न चाहिए, या वो मीडियम रिस्क या लो रिस्क के साथ किसी म्यूचुअल फंड को बाई करना चाहता है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। आखिर आपका गोल, रिस्क एपिटाइट और नीड क्या है, उसके बेसिस पर किसी भी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से एक बार हम मिले, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।